हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को पीसीबी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाली हूँ। अगर आपका किसी वजह से रिवीजन नहीं हो पाया है या फिर आप अच्छे से मतलब कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, आप चाहते हो कि अब मुझे बेसिक टॉपिक पता चल जाए जिसको पढ़ के मैं स्कोर कर पाऊँ या फिर एग्ज़ाम को निकाल पाऊँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इस पर मैं आपको पीसीबी के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मोस्ट रिपीटेड एंड हाई वेटेज है, जिससे अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स दिखाऊंगी, फिर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई ये मत कहना कि आप टीचर हो क्या, ऐसे बता रही हो ऐसे बता रही हो, ऐसी बात कुछ नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। देन आपको चलो मैं दिखाती हूँ। एंड सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का बता देती हूँ, क्योंकि फिजिक्स से ही हमको सबसे ज़्यादा लगता है डर। में दे रखा है 11th एंड 12th एनसीईआरटी, सो आपको पता ही होगा, ये हमारा सिलेबस में है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ मेरे कॉपी में लिख के रखा है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात करती हूँ। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में जैसे कि हमको इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना, हमको समाकलन अवकलन आना चाहिए, और जोड़ करना और भाग करना यानी डिवीज़न करना और ऐड करना आना चाहिए, ताकि हमारे जो बेसिक मतलब कि न्यूमेरिकल आते हैं ये सॉल्व हो जाए। इसके बाद जो डायमेंशन होता है यानी कि जो विमाएँ होती हैं, जो जितने भी यूनिट होते हैं उनकी जो विमाएँ होती हैं, ये हमको आना चाहिए, और ये बहुत ईजी भी है। इसके बाद जो ऑल एनसीईआरटी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, अगर ये आपको पता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ग्राफ जैसे कि बीटी ग्राफ हो गया, है ना, एक्सटी ग्राफ हो गया, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो देखो, ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी इन टॉपिक्स को पढ़ के याद। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो वेलोसिटी है और स्पीड है, यानी कि जो वेग, त्वरण, विस्थापन है, इसके मात्रक, और ये क्या होते हैं, कब प्लस होते हैं, कब माइनस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, यानी जो दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है वो। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि जो ओम के नियम है, यानी जो वी इज समानुपाती आर है, यानी जो V इक्वल टू आई आर है, ये किस पे डिपेंड करता है, रजिस्टर्स रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये सब इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसकी यूनिट, इसके मात्रक क्या होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद SHM यानी सरल आवर्त गति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंटम एंड फोर्स, यानी कि जो मोमेंटम होते हैं, जो संवेग होते हैं, जो फोर्स होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक मैंने ऐड करना भूल गई हूँ, यानी कि जो वर्क पावर और एनर्जी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वर्क पावर और जो एनर्जी है ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बेसिक लॉ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन इम्पॉर्टेंट है। जी का मान कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, ये भी पूछा जा सकता है। पलायन, वेग वगैरह जो होते हैं सब इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के जितने नियम हैं, गति के नियम हैं, ये इम्पॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इक्वेशन यानी समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑक्सीलेशन यानी कि जो दोलन है, दोलन गति है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो परमाणु है, जो न्यूक्लियाई यानी केंद्रक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड ये फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी, और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जो होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी में अपने बुक में दे रखी है, ये सिलेबस। देन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सॉल्यूशन में जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो मात्रक होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर पर करता है, कौन नहीं करता। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट में जो अवोगाद्रो संख्या है, जो थ्योरी दी गई है, और मोल निकालना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एटम के यानी इसमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु की थ्योरी जो दी गई है, जैसे रदरफोर्ड मॉडल दिया गया है, थॉमसन मॉडल दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो न्यूक्लियस की खोज किसने की, E/m का मान दिया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, कौन एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल होते हैं, कौन नॉन मेटल होते हैं, और कौन जो है धातु, अधातु, उपधातु होते हैं,
ये इम्पॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन हाईली रिएक्टिविटी होता है, किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होती है, किसकी कम होती है, उसका क्रम, ये सब इम्पॉर्टेंट है कुछ। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपसहसंयोजक जो मतलब कि उपसहसंयोजक बंध यौगिक है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या दी गई है। और DNF ब्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद GOC जो बेसिक वाला GOC है, जैसे बंध कोण कितना होता है और स्ट्रक्चर वगैरह, ये इम्पॉर्टेंट है। बंध कोण और हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन इम्पॉर्टेंट है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किसमें सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें डबल बॉन्ड होता है, इसकी कितनी डिग्री की जो है एंगल होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। हेलो एल्केन, अल्कोहल मतलब कौन सा समूह अल्कोहल में लगता है, IPSC नेम कौन सा है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का, और कॉमन नेम कौन सा है। और यहाँ पर एक चैप्टर हम और ऐड कर सकते हैं, दिस इज़ रेडॉक्स रिएक्शन ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इतने टॉपिक्स जो हैं बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, इसको तो ज़रूर पढ़ लेना है अगर CNET देना है। बायोलॉजी के सिलेबस, तो बाकी बायोलॉजी में तो हमको सभी पढ़ना रहता है, फिर भी काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग यानी कि PYQ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सेल के बारे में हमको पता होना चाहिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसके फीचर्स पता होने चाहिए, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसकी मतलब की विशेषता पता होनी चाहिए। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव अणु है। उसके बाद जो है सेल साइकिल और डिवीज़न, यानी कब G0 फेज़ आता है, S फेज़ में क्या होता है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ना रहता है। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे जाइलम, फ्लोएम के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये सब पूछा जाता है। और जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के ऑर्गन्स के बारे में होता है। तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। जैसे गैमेट निर्माण क्या होता है, कौन सा गैमेट क्या मतलब हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, मेल फीमेल जो है ऑर्गन कौन कौन से हैं, यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं। और इसके बाद जेनेटिक्स, इसके बाद मेंडल्स के जितने भी लॉ हैं, जैसे पृथक्करण के नियम हो गया, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, उसके नियम पढ़ लेने हैं। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो डिजीज़ के बारे में दिया गया, किससे कौन सा डिजीज़ होता है, ये पढ़ लेना है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, थोड़ा रटने वाला चैप्टर लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हार्मोन्स के बारे में कुछ पढ़ लेना है, ग्लैंड्स के बारे में, जैसे मास्टर ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, ये सब पढ़ लेना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ लेना है, इसमें जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, IUD हो गया, IVF हो गया, गिफ्ट हो गया, इसके बारे में पढ़ लेना है। फैमिली प्लानिंग कब आई, कब, कैसे, ये सब पढ़ लेना है, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। STD कौन सा होता है ना, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सा होता है, ये पढ़ लेना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में DNA RNA में कौन सी शर्करा होती है, DNA RNA से कैसे भिन्न होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसको पढ़ लेना। रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है। वैसे बायोलॉजी में बहुत टॉपिक है, फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ और इम्पॉर्टेंट बहुत है ये। एवोल्यूशन में हम पढ़ लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डार्विन का हो गया, प्रिंसिपल दिए गए थे सबके अपने अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में पढ़ लेना। ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव का विकास कैसे हुआ, इसको पढ़ लेना। इसके बाद इकोलॉजी में एडेप्शन पढ़ लेना, म्यूटलिज्म, पैरासिटिज्म, यानी ये सब चैप्टर दोनों जो है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चैप्टर हैं। इसमें जैसे फूड चेन, एनर्जी पिरामिड पढ़ लेना है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो कि मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ के PYQ एनालिसिस से बनाया हुआ है। आप लोग इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छे से नहीं हुई है, फिर भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ के UP CNET में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और पूछना है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।